Hello friends, this is Dr. Devendra Mittal. I'm working as medical officer at Corona Health Facility in Tilak Nagar run by South Delhi Municipal Corporation. आज का टॉपिक है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस. इट इज़ वेरी कॉमन नाउअडेज और कई स्टेट्स में इसको एपिडेमिक बना दिया है, इसको एपिडेमिक घोषित कर दिया है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये फंगल इन्फेक्शन कैसे होता है. आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्ड इसके बारे में बताऊंगा. म्यूकरमाइकोसिस या ब्लैक फंगस कोई नया इन्फेक्शन नहीं है, ये पुराना इन्फेक्शन है. बहुत रेयर इन्फेक्शन है और लेस कंटेजियस है. मतलब ये फैलता नहीं है, जैसे कोविड फैलता है वैसे ये फैलता नहीं है. लेकिन हाँ, उन पेशेंट्स में जो कोविड से रिकवर हो गए हैं या जिनको कोविड है उनके अंदर ये मोस्टली देखा जा रहा है आज के टाइम में. दोज पेशेंट्स हु आर इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड, फॉर एग्जांपल पेशेंट्स हु आर ऑन स्टेरॉइड्स थेरेपी, patients who are taking immunosuppressants like patient of kidney failure और chronic renal failure या arthritis के पेशेंट्स हैं, उन पेशेंट्स के अंदर ये इन्फेक्शन बड़ा कॉमन है. सिम्टम्स क्या हैं इस इन्फेक्शन के? 5-6 इम्पॉर्टेंट इसके सिम्टम्स हैं. सबसे पहला सिम्टम है सर में दर्द. इस इन्फेक्शन की शुरुआत सर में दर्द से होती है और नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन से होती है. नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन के बाद कई पेशेंट्स में या तो नेज़ल क्रस्टिंग्स बनती हैं, नाक से गंदगी निकलती है, या नाक से जो गंदगी निकलती है वो हरे रंग की होती है या काले रंग की होती है. कई केसेस में खून भी आता है नाक से. तीसरा सिम्टम है कि आपके फेस पे सेंसेशन ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, या तो वो यूनिलिटरल आधे हिस्से में हो सकती है या पूरे हिस्से में हो सकती है. और स्वेलिंग की वजह से कई बार फेस का डिस्कलरेशन हो जाता है या लोकलाइज्ड पफिनेस हो जाती है. मतलब एक पर्टिकुलर हिस्से में जो आपका ये मैक्सिलोफेशियल रीजन है, जो ये वाला हिस्सा है, यहाँ पर स्वेलिंग होती है. और अल्सरेशन होती है. आपका जो तालू है वहाँ पर कई बार अल्सर्स हो जाते हैं और आपके दांत भी ढीले पड़ जाते हैं. इसके ये मोस्ट कॉमन सिम्टम्स हैं. आँखों में जब ये इन्फेक्शन फैलने लगता है तो डबल विजन होती है. आपको चीज़ें दो दिखाई देंगी या आपको कम दिखाई देंगी. रेडनेस हो जाएगी आँखों में. और ऐसे केस में इन्फेक्शन आप ये मान लीजिए कि फैल गया है. इस इन्फेक्शन को राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस कहते हैं. और जब राइनो ऑर्बिटल म्यूकरमाइकोसिस हो जाता है तो फाइनली वो ब्रेन में एंटर करता है. ब्रेन में हमारे कैवर्नस साइनस होता है, वहाँ पर आर्टरीज़ होती हैं. उस आर्टरीज़ में जाके वो इन्फेक्शन और स्प्रेड करता है और थ्रोम्बोसिस कर देता है, जिससे फाइनली पेशेंट की डेथ हो जाती है. सो इट इज़ अ वेरी ड्रेडफुल इन्फेक्शन. ये हैं इनके सिम्टम्स. ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या होनी चाहिए हॉस्पिटल के लिए? सबसे पहले आपको स्टेरॉइड्स अगर किसी पेशेंट को दे रहे हैं, खासकर अगर वो डायबिटिक है, तो हमें उसका रैशनल यूज़ करना है. पेशेंट के इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेटस को हमने चेक करना है और जो सिम्टम्स बताए हैं उनके बेसिस पे पेशेंट को दिन में 2 बार इवेल्युएट करना है. डायग्नोसिस कैसे होता है इस बीमारी का? इस बीमारी का डायग्नोसिस 2 तरीके से होता है. सबसे कॉमनली आजकल हम यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ सीटी स्कैन और एमआरआई. एमआरआई या सीटी स्कैन पैरानेजल साइनस की कराते हैं प्लस ऑर्बिटल रीजन की कराते हैं. कई बार सीटी स्कैन में शुरुआती दौर में लक्षण नहीं पता लगते, साइनोसाइटिस के लक्षण नहीं आते या फिर बोन का इरोजन्स नहीं होते. अगर ऐसे लक्षण नहीं हैं और लेकिन पेशेंट को क्लिनिकल सिम्टम्स हैं तो हम म्यूकरमाइकोसिस को रूल आउट नहीं करते, क्योंकि अर्ली साइंस आर नॉट प्रेजेंट इन सीटी स्कैन और एमआरआई. सेकेंडली हम इसकी बायोप्सी करते हैं. KOH पोटेशियम का एक स्मीयर होता है, उस स्मीयर से हम इस फंगस को डिटेक्ट करते हैं बायोप्सी से. मैनेजमेंट आपको पता है, मैनेजमेंट में एंटी फंगल चलती हैं, दवाइयाँ बहुत ब्लैक में मिल रही हैं एज़ यूजुअल. जैसे रेमडेसिविर के टाइम पे हुआ था, अब ये ब्लैक फंगस के टाइम पे हो गया है. एम्फोटेरेसिन बी, लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस, जो कि इंजेक्टेबल रूट से दी जाती है. 6 से 8 डोज लगती हैं पेशेंट को. और उसके अलावा एक और एंटी फंगल है पोसाकोनाजोल. ये भी दवाई आजकल नहीं मिल रही है, बट इट इज़ द मेन स्टेप फॉर ट्रीटमेंट ऑफ दिस म्यूकरमाइकोसिस. कई पेशेंट्स में जब ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है तो दवाइयाँ काम नहीं करती हैं. इनिशियल मेडिकल मैनेजमेंट होता है. सेकेंडली इसका सर्जिकल मैनेजमेंट है. सर्जिकल मैनेजमेंट में फंगस ने जिस एरिया को इन्वॉल्व किया है उस एरिया को हम डिब्राइड कर देते हैं, उसको हटा देते हैं और बाद में उसका फिर फेशियल रिकन्स्ट्रक्शन या प्लास्टिक सर्जरी से उसको ठीक किया जाता है. तो इसमें आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं इस बीमारी में? सबसे पहले डोंट्स, जो चीज़ें आपको नहीं करनी हैं वो मैं आपको बता दूं कि आपको सेल्फ मेडिकेट नहीं करना है, स्पेशली स्टेरॉइड्स. आजकल लोग CRP बढ़ जाता है, सबको पता है CRP बढ़ गया, स्टेरॉइड शुरू कर देते हैं बिना पूछे, तो वो आपको नहीं करना है. सेल्फ मेडिकेशन इज़ टोटली प्रोहिबिटेड.
सेकेंडली आपने अगर सिम्टम्स अगर आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपने तुरंत अपने फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। तीसरा, आपने मेडिकल एडवाइस को इग्नोर नहीं करना है, दैट इज़ वेरी बेसिक। और डूज में आपने क्या करना है, आप अपने डॉक्टर को जो ट्रीट कर रहे हैं कोविड-19 के लिए आप अपनी डायबिटीज़ की हिस्ट्री बताएंगे। शुगर लेवल्स आपके हर 6 घंटे में चेक होने चाहिए। अर्ली साइंस के लिए आपने वॉच करना है, जिसमें अर्ली साइंस में या तो फेस पे स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है या फिर सेंसेशन लॉस होना शुरू हो जाता है, और कई बार आई इन्वॉल्वमेंट में धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। तो ये अर्ली साइंस हैं, इस पे आपको ध्यान रखना है। बेसिक हाइजीन और क्लीनिनेस को मेंटेन रखना है, क्योंकि ये फंगल इन्फेक्शन है, फफूंद का इन्फेक्शन गंदगी की वजह से होता है। जो आप मास्क पहनते हैं उस मास्क को बदलें नियमित रूप से। सर्जिकल मास्क या 3 प्लाई मास्क को आपने डेली बेसिस पे चेंज करना है, और N95 मास्क को जो भी आप जिस क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं अकॉर्डिंगली आपने उसको चेंज करके पहनना है। रूटीन में महीनों महीनों वही मास्क नहीं पहनना, और अपने डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करना है। ये बीमारी जानलेवा है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। इस बीमारी को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, इसका ट्रीटमेंट है। कोविड की तरह ये बीमारी अभी वैश्विक महामारी नहीं बनी है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध ये है कि आप अपना ध्यान रखें, खासकर जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनको इस बीमारी को लेके अपना विशेष ध्यान रखना है। और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, मुझे व्हाट्सएप करके आप पूछ सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।